नमस्कार, मैं हूं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मैं सेंसरपाल दैनिक समाचार से हम आए हैं राहुल गार्डन लोनी एरिया में और एक परिवार में हम आए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधा नहीं है। एक मध्यम वर्ग का परिवार है और यहाँ पे मिलेंगे हम आज पायल एक बेटी है और उससे बात करेंगे। उसने इतनी छोटी सी कम उम्र में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लिए हैं, बहुत शील्ड मेडल लिए हैं। तो हम उनसे बात करना चाह रहे हैं किस तरीके से उसकी अचीवमेंट रही है, उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हेलो पायल, कैसे हो आप? अच्छा। कितनी एज है आपकी? मेरी 16 साल। अभी कौन सी क्लास? 12th। 12th में। तो हम जानना चाहेंगे पायल, अभी 12th क्लास में आप हैं और आपने इतने सारे मेडल्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपने अचीव करे हैं, सर्टिफिकेट लिए हैं, तो थोड़ा सा विस्तार में बताइए 1 to 1। मेरे स्कूल में बच्चे गेम खेला करते थे। उस टाइम पे मुझे कुछ आता नहीं था इतना खास। तो मैं चाहती थी कि मैं भी गेम्स वगैरह खेलूं। मैंने स्टार्ट भी करा था गेम्स में जाना, लेकिन लड़कियों ने मना कर दिया कि नहीं, रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पर फिर मुझे कुछ वो लड़कियां कौन थी जो मना करती थी? स्कूल की सीनियर गर्ल्स थी वो। सीनियर गर्ल थी। एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी आपको कहीं पे भी नेगेटिव करे तो नहीं होना चाहिए, जैसा कि पायल नहीं हुई। ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे आगे फिर सर ने कहा, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। फिर मैंने सोच लिया कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ इस चीज। हमारे गुरु ही होते हैं जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो उनके टीचर ने बताया कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो उन्होंने फिर प्रयास करा। फिर मैं टग ऑफ वॉर गेम में पहली बार गई थी 6 क्लास में। 6th क्लास में उस टाइम पर मेरी क्या पोजीशन आई आपकी? उस टाइम पर मेरी फर्स्ट सेकंड पोजीशन आई सेकंड थी। पोजीशन आपकी आई। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट मैं 7th क्लास में आ गई थी। फिर मैंने कबड्डी का गेम स्टार्ट करा। उसमें मेरी पोजीशन कुछ आई नहीं थी, पर लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं अगली बार फिर जाऊं। एकदम आइडिया कैसे आया, कबड्डी और वो बिल्कुल डिफरेंट दोनों चीजें? टग ऑफ वॉर एक ऐसा गेम है ना कि मतलब टग ऑफ वॉर में अगर हैं तो उस गेम के थ्रू हम हर किसी गेम में जा सकते जा हैं। सकते हैं, उससे हम पूरा एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, तो उससे फिर हम प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने कहाँ प्रयास करा? फिर मैंने वेट लिफ्टिंग में भी कोशिश करी। वेट लिफ्टिंग में करा। वेट लिफ्टिंग में मैं डायरेक्ट स्टेट गई थी। डायरेक्ट स्टेट गए? क्या पोजीशन लेके आए आप? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन। ये देख लीजिए कितनी ही काबिलियत तारीफ की बात है कि डायरेक्ट स्टेट खेलने के बाद सेकंड पोजीशन वो लेकर आए हैं। उसके बाद उसके बाद मैं तमिलनाडु गई थी 9 दिन के लिए। अच्छा। ओपन नेशनल था, टग ऑफ वॉर का गेम था। जी। उस टाइम पर घर की स्थिति कुछ सही नहीं थी और पैसों की भी बहुत जरूरत थी। कितने पैसे की जरूरत पड़ी? 10,000। तो जैसा आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से कुछ हेल्प नहीं मिली? जी नहीं, वो ओपन नेशनल था ना, इस वजह से। तो फिर पापा ने चाचा जी से उधार लिए। उधार लिए उन्होंने? जी हाँ। लेकिन आपके फादर ने आपको पूरा सपोर्ट करा? जी हाँ, मेरे फादर, मेरी मदर, मतलब फैमिली में जितने भी हैं मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय बात है कि उन्होंने पूरा सपोर्ट करा अपनी बेटी को। उसके बाद मैं आगरा भी गई थी खेलने के लिए, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई थी। अभी आप 12th क्लास में हैं, तो आगे आपका क्या एम है? आगे मेरा सोल्जर्स का प्लान है। सोल्जर बनना है। सोल्जर में क्या पोजीशन लेनी है, किस पोस्ट पे जाना है? सोल्जर में मुझे बस इससे बिगिनिंग है, अभी आपने सिर्फ विचार करा है कि मेरे को सोल्जर बनना है, देश की सेवा करनी है, राइट? तो आप देख लीजिए इतनी छोटी सी उम्र में एक प्रण, एक दृढ़ निश्चय है कि सोल्जर बनना है, जबकि उनके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड भी हैं, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने के लिए सोचा हुआ है। ठीक है, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जो हमारे और भी समाज में लोग हैं, आज बेटियां हैं, और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को लोग बाग दबा के रखते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या, आजकल तो मतलब बहुत ही रखने लगे हैं। तो दबा के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा खुल के जीने देना चाहिए। तभी तो लड़की बाहर निकलेगी, तभी तो पता चलेगी कि लड़की में क्वालिटी क्या है। बहुत ही अच्छी बात बताई पायल ने, और हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी अंतर नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत कम उम्र में प्रूफ करा है कि बेटा और बेटी में आज की डेट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर। बात करेंगे, पायल के माता पिता यहाँ पर हैं। सर नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार जी, भूपेंद्र त्यागी।
सर जैसा आपकी बेटी है और 12th क्लास में वो पढ़ रही है और उसने इतना अचीवमेंट करके दिखाया है, कैसा आप महसूस कर पा रहे हैं? जी मुझे बहुत खुशी है। हमारी लड़की बहुत आगे बढ़ रही है। सर क्या क्या काम करते हैं आप? जी मैं आटा चक्की चलाता हूँ। आटा, जैसा कि आप आटा चक्की चलाते हैं सर, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? गुड़िया अगर स्टेट लेवल खेलने जा रही है, नेशनल लेवल खेलने जा रही है, फीस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। देखो कुछ घर की स्थिति भी ऐसी होती है, कभी कभार पैसा नहीं होता तो घर में फैमिली से औरों से भी उधार लेना पड़ता है, तो इसका मतलब सेटअप करना पड़ता है मेरे को। लेकिन तब भी आप अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आगे भी उसको सपोर्ट करेंगे। जी हाँ पूरा। बात करेंगे, यहाँ पे पायल की माता जी हैं। नमस्कार, आपका नाम? सीमा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी बेटी है और छोटी सी उम्र में उसने इतना अचीवमेंट लिया है, इतने सारे सर्टिफिकेट, शील्ड, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये अच्छा है, बेटी को बाहर भेजना चाहिए, सब सपोर्ट करना चाहिए जैसे हमने किया। और लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? आज गाँव में और तरह तरह की जगहों पे जैसे शोषण होता है और बेटियों को थोड़ा सा दबाया जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये है कि बेटी बेटे में कोई फर्क थोड़ी है, पहले बेटी बाद में बेटा। ये देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि पहले बेटी बाद में बेटा। तो आप समझ लीजिए, हम जानना चाह रहे हैं और उनके परिवार से भी मिले हैं, इतना अच्छी तरीके से उन्होंने जो है बताया और अपनी बेटी को उसके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, हम जानेंगे, तो बात करेंगे। सर आपका नाम? सर प्रशांत। प्रशांत भाई यहाँ पर हैं, तो हम जानना चाहेंगे, जैसे पायल है और वो इतना अच्छा कर रही है अपने फील्ड में, एजुकेशन अच्छी ले रही है, एक देश सेवा करने का उसने निर्णय लिया है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इसने जैसे जो भी सोचा है काफ़ी अच्छा सोचा है। देश की सेवा तो हर किसी को करनी चाहिए और बाकी जो कर रही है ये अच्छा ही कर रही है। सर हर उसके बाद में जो है आप उसके लिए क्या विशेष देना चाह रहे हैं? इसीलिए सर यही है कि वो जहाँ भी जाए अच्छी फील्ड में जाए और अच्छा नाम कमाए। सब लोगों की शुभकामनाएं, परिवार में जितने भी लोग हैं पायल को विश कर रहे हैं, और लोगों से भी जानेंगे, हम बात करेंगे। मैडम आपका नाम? जी मेरा नाम अनिता शर्मा है। पायल है, आप उनको जानते हैं? जी हाँ। जी। अभी वो छोटी सी 12th क्लास में, छोटी सी एज में उसने इतना बड़ा अचीवमेंट करा है, ठीक है जी। तो आपके बच्चे हैं? जी हाँ, मेरी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं। क्या प्रेरणा मिल रही है आपको उससे? सर मैं भी अब मेरी 30 साल की एज है, मैं भी पढ़ रही हूँ, 12वीं क्लास में हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो बस मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी भी 4 लड़कियां हैं कि लड़कियां पढ़ के सब कुछ कर सकती हैं। आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, आजकल बेटियां बेटों से बढ़कर आगे बढ़ रही हैं। जी। उसको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी, मेरी तरफ से तो भैया बहुत अच्छी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि लड़की देश का नाम रोशन करे और माँ बाप का भी। तो हमने यहाँ बात करी और सब चीज़ों को देखा है, और देखने के बावजूद हमने आपको बताया कि पायल ने अपना स्ट्रगल पीरियड हमसे शेयर करा है, कैसे उसने जर्नी को लिया है और आगे का एम उसका सोल्जर बनने का है, देश की सेवा करने का है। इसी के साथ मैं सेंसर पाल, दैनिक समाचार।